अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने अपनी बेटी का लहंगा बनाया है, ख़ुद से गोटे का काम किया है। ये सिलाई मशीन से मैंने बाज़ों पर वर्क किया है गोटे का। सिलाई मशीन से मैंने पहले फुट से लाइंस लगाई और फिर उसके बाद मैंने इन लाइंस को इस तरह ड्रॉ किया है सिलाई मशीन के ज़रिए। ये देखें, एक बाजू मैंने तैयार कर ली है, दूसरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले मैंने इनको लाइंस लगाई हैं और फिर मैंने इसके बाद ये फूल लगाए हैं और फिर ये बर्फ़ी पत्ती इसको लगाया है। लगाने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। एक मैंने बाजू तैयार कर ली थी और दूसरी मैं अब ये कर रही हूँ। ये मैंने इस तरह नीचे से टांका लिया, स्किन कलर का धागा लिया और इसको इस तरह से पक्का करने के बाद एक बर्फ़ी पत्ती को लेकर हमने इस तरह इसको ऐड कर दिया है। ये देखें, इस तरह से टांग के इसको पक्का करना है। नीचे से एक दफ़ा इस कोने से और एक दफ़ा उस कोने से और फिर एक मर्तबा बीच से धागे को उठाना होगा। इस तरह करने से ये होगा कि ये पक्की हो जाएगी। वैसे तो हम इसको ग्लू से या किसी भी चीज़ से लगा सकते हैं, लेकिन ये क्या है, धागे से जो काम होता है वो पक्का होता है। कभी हमें वॉश भी करना पड़ जाता है तो उतरता नहीं है। ये देखें कितनी खूबसूरत हमारी ये पत्ती लगी है। इसको हम बर्फ़ी पत्ती कहते हैं। और ये आसानी मिल जाती है बनी बनाई। आजकल तो हर चीज़ बनी बनाई मिल रही है और बहुत ही आसान हो गया है गोटा वर्क करना भी। तो बहुत मतलब ज़िद कर रही थी फ़ातिमा, तो मैंने सोचा चले मैं बना देती हूँ इनका गोटे का लहंगा। लहंगा मैंने तैयार कर लिया था, उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो बहुत आसान तरीके से मैंने तैयार किया। लहंगे पर इतना कोई काम नहीं किया, बस उस पर एक सिंपल सादा वो लगाए है गोटे का जो सी पतली वाली पत्ती होती है वो लगाई है और साथ ही मतलब चुटिया वाली जो होती है पत्तियाँ एक बनी हुई होती है चुटिया वाली लैस गोटे की, वो मैंने लगा दी है गोटे की। बहुत ही हसीन लग रहा था लहंगा भी। तो बस ये था कि थोड़ा सा काम सोचा कि कर लेती हूँ इस कुर्ती पर ना। तो बाजुओं का जो काम है वो एक लेटेस्ट डिज़ाइन है। फ्रंट पर अब नहीं इतना चल रहा, बच्चों का भी और बड़ों का भी। तो बस मैंने बाजुओं पर ही काम किया। फ्रंट पर बस मैंने थोड़ा सा गला बनाया मशीन के ज़रिए और बस बाकी ये सारा काम बाजुओं पर किया। बाजू में भरी हुई एक अच्छा लेटेस्ट डिज़ाइन लग रहा था। मैंने बहुत से डिज़ाइन देखे लेकिन मुझे जो एक यूनिक लगा वो यही लगा है। यही वाला जो डिज़ाइन है वो मुझे बहुत यूनिक लगा। सिल्वर पर भी इसको सिल्वर काम भी इस पर रख कर देखा था तो वो इतना कुछ ख़ास नहीं लग रहा था जितना गोल्डन बहुत ही हसीन लग रहा था। और गोल्डन में भी बहुत डार्क गोल्डन नहीं, लाइट गोल्डन बहुत ही हसीन लग रहा था। तो बस फिर मैंने सोचा चले यही इसका मतलब करती हूँ काम। फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे से इंशाल्लाह ताला लॉन का, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं तो लॉन का भी मैं बनाऊंगी। लॉन पर जो मैं इसका काम करना है वो मैंने सोचा हुआ है, इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जो अपने हाथ की बात होती है वो तो बहुत ही अच्छा लगता है अपने बच्चों के लिए करना और अपने बच्चों को अपने हाथ से सी कर पहनाना। सबसे बड़ी बात सी कर पहनाना। ये देखें, ये सारी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी थी कंप्लीट। अब मैं इनके बाजू के निशान लगा रही थी, कंधे की कटिंग का और बाजू की लंबाई का ना। तो लंबाई तो खैर मैंने पहले ले ली थी, लेकिन ये था कि थोड़ा सा आगे से भी फर्स्ट उससे भी फोल्ड करना था। तो ये मैंने निशान लगा लिया, बाजू की कटिंग करनी थी थोड़ी थोड़ी। तो बस ये निशान लगाने के बाद अब मैं इसको कट करने लगी थी। कंधे का निशान भी लगा चुकी थी, साइड वाली बाजू का भी निशान लगा चुकी थी। दोनों बाजुओं को एक दूसरे के ऊपर रख कर मैंने इसको इस तरह कटिंग किया। ये देखें, बराबर करने के बाद ये बाजुओं को कटिंग करने के बाद ये देखिए इस तरह साइड से थोड़ा थोड़ा सा रफली जो हो रहा था, जाहिर है काम करते हैं तो धागे इस तरह निकल जाते हैं। और मैंने सिर्फ एक सिंपल कपड़े लिए थे, चौकोर मतलब ले लिया था। कटिंग मैं बाद में कर रही हूँ अब काम करने के बाद। ये देखिए, ये कंधे की कटिंग मैं कर रही हूँ। ये कपड़ा बहुत ज़्यादा स्लीपी था, बहुत मुश्किल से कटिंग हुई, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से, क्योंकि मैंने ये बनाया था सिल्क पर।
सिल्क का ये कपड़ा था और बहुत ही मुश्किल हुई इसको करने में। आगे आगे मैं इंशाल्लाह ताला लोन पर भी फ़ातिमा का कमीज़ या फ़्रॉक जो भी है वो बनाऊंगी। तो इतना इजी रहता है, लोन पर कोई भी काम हो वो इजी रहता है, लेकिन सिल्क स्लिप होती रहती है। तो इस वजह से ना, अब ये देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। मैं इसको स्टिच करने लगी थी फर्स्ट तरीके से, बाज़ों को आगे की तरफ से मोड़ रही थी। बहुत मुश्किल से मुड़ रहा था, थोड़ा सा खींचना पड़ा क्योंकि नीचे जो गोटा लगा हुआ है वो बार बार कपड़े को स्लिप कर रहा है, और जो पत्तियां लगी हुई हैं तो उसकी वजह से भी सुई चलाने में बहुत मसला हो रहा था। सुई इस पर नहीं चल रही थी, कपड़े पर तो चल रही थी लेकिन जो नीचे पत्तियां लगी हुई थी उन पर नहीं चल रही थी सुई ना। बस ये था कि हमारी ये देखें हो गई थी स्टिच बाजू। अब इसको कुर्ती के साथ जोड़ने के बाद बाजुओं को, इसकी जो असल लुक है वो मैं दिखाती हूँ। जब मैंने फ़ातिमा को पहनाया, ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा था फ़ातिमा का पहना हुआ। ये देखिए इनकी ये कितनी अच्छी लुक निकल कर आई है। मेरी बेटी बहुत ही प्यारी लग रही थी। अच्छा जी, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।